आइए हम परमेश्वर के महिमा के लिए वचन से पढ़ेंगे। आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਸਤੇ वचन ਵਿੱਚੋਂ पढ़ांगे। यशायाह नबी पहला अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद। यशायाह नबी ਦੀ किताब उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी ते तीसरी आयत पढ़ांगे। यशायाह पहला अध्याय उसका दूसरा और तीसरा। यशायाह उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी ते तीसरी आयत पढ़ांगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हे आकाश सुन अति हे धरती कान ला, यहोवा इਉਂ फरमाਉਂਦਾ है, मैं पुत्रा ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, पर इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं सोचती। प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए। प्रभु आज हमको इधर इकट्ठा होने के लिए तूने कृपा दिया। प्रभु आज तुसी सानू सारों ने इधर इकट्ठे होने के लिए कृपा दी। प्रभु आपके स्वर्गदूतों को हमारे रखवाली के लिए आपने भेज दिया, इसलिए धन्यवाद हो। प्रभु तेरे स्वर्गदूतां नू साडी रखवाली वास्ते आपने कल दिता, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। पर ये वचन तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु इस वचन नू तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को ये वचन अच्छी तरह समझने के लिए कृपा दे। हर एक नू ये वचन अच्छी तरह समझ आने के लिए आप मदद करो। इस संसार का ईश्वर जिन जिन का मन को बांध के रखा है, उन मनों को भी आप खोल दीजिए। और इस संसार दे ईश्वर ने जिन्ना जिन्ना दे मना नू बंद के रखा है, उन्ना दे मना नू भी आप खोल दो। प्रभु सबको आपको पहचानने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु सब नू तेनू पहचानन वास्ते आप कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन आमीन। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हे आकाश सुन अते हे धरती कान ला, यहोवा इਉਂ फरमाਉਂਦਾ है, मैं पुत्रां ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ पर ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है, पर इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं सोचती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को और देखते हुए ये कह रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुखा दे वाल वेखदे होए ये कह रहा है। उन्होंने गवाही के तौर पर बोलता है, ये पृथ्वी कान लगा और स्वर्ग सुन। और वो गवाही दे तौर ते ये कह रहा है कि हे धरती कान ला अते हे आकाश सुन। उन्होंने कहता है, बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। वो कह रहा कि बल्द अपने मालक नू पहचानता है अते खोता अपनी साई दी खुरली नू जानता है, लेकिन मनुष्य अपने सृजनहार को नहीं पहचानता। पर मनुख अपने सृजनहार नू नहीं सियाणदा। ये हमारा आपी का सही हालत है। ये साडी हुण दी जेड़ी सही हालत है। हम हमारे भारतवासियों को देखें या पंजाब में रहने वालों को देखें, उनका हालत यही है। हुण असी अपने भारत वासियों नू वेखिए या पंजाब वासियों नू वेखिए ते उन्हां दी हालत यही है। तरन तारण में रहने वालों का भी हालत यही है। तरन तारण विच रहन वालियां दी भी हालत यही है। अपना सृजनहार को नहीं पहचानते, अपने सृजनहार नू नहीं सियाणदे। सृष्टिकर्ता को, हमको रचने वाला, हमको चलाने वाले को नहीं पहचानते। अपने सृजनहार नू सृष्टिकर्ता जो रचन वाला है उसनू नहीं सियाणदे। बैल अपना मालिक को पहचानता है। बल्द तां अपने मालिक नू सियाणदा है। बैल एक जानवर है। बल्द एक जानवर है। जानवर होने पर भी अपने
मालिक को पहचानता है। ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ। खोता या गधा हम देखते हैं वो सबसे मूर्ख कहा जाता है। ਖੋਤਾ ਜਾਂ ਗਧਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो अपने स्वामी के चरणी को पहचानता है, ਉਹ ਆਪਣੇ स्वामी ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। लेकिन मनुष्य अपने सृजनहार को नहीं पहचानता। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। क्यों मनुष्य अपने सृजनहार को नहीं पहचानता? ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ? मनुष्य के सामने अपने शरीर का जरूरतें बहुत ज्यादा है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। मकान चाहिए, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, खाना चाहिए, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, कपड़ा चाहिए, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, नौकरी चाहिए, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बेटी बेटों का शादी होना है, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, लोगों के सामने अच्छा इज्जत चाहिए। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बहुत ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ये है। चीजें पाने के लिए जिधर जिधर माथा टेकने के लिए बोलते हैं हम माथा टेक लेते। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जो जितना पहाड़ घूमने के लिए बोलता है, तीर्थ स्थान में जाने के लिए बोलते हैं, हम चले जाते हैं। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हमारे मन के अंदर ये ख्याल है किसी न किसी तरीके से हम ठीक तरह से इस धरती में रहे। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। हाँ, लोग कुछ भी बोले उसको सुनते हुए कहीं फायदा मिलता है उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। अपना शरीर का फायदा पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ये कोई धर्म की बात नहीं है। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर धर्म में रहने वाला लोगों का हालत यही है। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। किसी न किसी तरीके से मेरा शरीर की जरूरत पूरा हो जाए। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। मनुष्य के अंदर में एक आत्मा और प्राण है करके चिंता बिल्कुल कम ही रहता है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ज्यादा से ज्यादा शरीर की बातें सामने रहता है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। सबको मालूम है ये शरीर छोड़कर जाना है, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। फिर भी हम शरीर की बातों में पड़े रहते हैं। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सुन लीजिए, अगर आपने ऐसा हर जगह में प्रार्थना करके अरदास करके दान पुण्य करते हुए कितना भी चढ़ाएं कितना भी कमाएं वो छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ सब ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। पहला पत्रोस 1 का 24 और 25 पढ़िएगा। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਦੀ 24 ਤੇ 25 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 1 Peter chapter 1 verse 24 and 25। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਦੀ 24 ਤੇ 25 ਐਤ। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਸਰ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। इधर में कोई एक धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। हर धर्म को हम आदर देते हैं, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हर धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन मनुष्य का हालत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, अपना धर्म की बात को थोड़ा सा दाहिने बाएं हटाते हुए अपने हालत के बारे में आज थोड़ा सोचे। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
अपनी असली हालत जो मनुख की हालत है उस ते ध्यान दईए। मैं आज आपकी असली हालत के बारे में बता रहा हूं। मैं आज तुहानू तुहाडी असली हालत दे बारे दस रहा हां। इधर में लिखा है हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। इधर लिखा हर बसर का ही है, उसका सारा तेज घाह दे फुल वर्गा है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है। घाह सुक जांदा अते फुल कमला जांदा है। इधर में लिखा है हर एक प्राणी घास के समान है। इधर लिखा हर बसर का ही है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, और कितना अमीर हो, वो कितना भी अमीर होवे, कितने बड़े अच्छा नाम कमाया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, और कितना भी उसने उत्तम नाम क्यों ना कमाया हो, फिर भी घास के समान है। फिर भी वो घाह दे वर्गा है। और घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है। घाह सुक जाता है, फुल कमला जाता है। चाहे मनुष्य का शोभा कितना भी क्यों ना हो, चाहे मनुख दी शोभा कितनी भी क्यों ना हो, कितना बड़ा तंदुरुस्त आदमी हो, चाहे वो कितना भी तंदुरुस्त व्यक्ति क्यों ना हो, उनके शरीर में कोई बीमारी भी ना हो सकता उसके शरीर में कोई बीमारी भी ना होवे, बहुत ही अमीर आदमी हो, बहुत ही धनवान व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा लीडर भी हो, और एक बहुत बड़ा लीडर भी है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो राष्ट्रपति होवे, चाहे वो राज्यपाल होवे, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना होवे, सारे मनुष्य घास के मानिंद है। सारे मनुख घाह दी तरह हन। जब हम देखते हैं बारिश आते हो तो घास एकदम निकल आ जाता है, और जदों असी वेखदे हां कि मींह पैंदा घाह एकदम उग पैंदा है, और उसके बाद जब गर्मी पड़ जाते सब सूख जाता है, पर उस तो बाद देखदे जब गर्मी पैंदी सारा सुक जाता है, और जब घास ऊपर आता है जल्दी जल्दी फूल भी निकल आता है, और जदों घाह उगदा है तो जल्दी जल्दी उन फूल भी लग जाते हैं, और जब उसके ऊपर हवा लगता है तो सारे फूल गिर जाता है, और जदों उस दे नाल हवा टकराउंदी सारे फूल झड़ जाते हैं। इसलिए मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, वो घास के मानिंद है। इसलिए मनुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना होवे, कितना भी अकल वाला क्यों ना होवे, सब घाह दे समान है। आप इधर उधर अरदास करके, इधर उधर माथा टेक कर, इधर उधर दान पुण्य करके बहुत कुछ कमाया है, और तुसी इधर उधर अरदासा करके मत्था टेक के दान पुण्य करके बहुत कुछ कमाया है, लेकिन घास के मानिंद, घास के फूल के मानिंद आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। पर घाह दे फुल दी तरह होने दे कारण ये सब छड़ के तानू जाना पवेगा। भजन संगीता 78 का 39 पढ़िएगा, 78:39, और जबूर 78 दी 39 आयत पढ़िए। भजन संगीता 78 का 39, जबूर 78 दी 39 आयत। उसको स्मरण रहा कि ये नाशवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੇ ਬਸਰ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਹਵਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ नहीं ਆਉਂਦੀ। इधर में लिखा है उसको स्मरण रहा कि ये नाशवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आते। इधर लिखा उसनु ਤਾਂ याद ਸੀ कि ਉਹ ਨਿਰੇ ਬਸਰ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ हवा ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ नहीं ਆਉਂਦੀ। ये मनुष्य के बारे में है, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। हवा आता है और चले जाता है, हवा आंदी है चली जाती है, किधर जाता है करके किसको मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। किधर जाती है किसी को कोई पता नहीं है। हवा आकर पेड़ों में लगता है या सड़क में लगता है, मकान के ऊपर लगता है, हम हवा का असर को देखते हैं। और हवा जदों आंदी है उस समय रुख हिलदे हन अते मकानां दे नाल वजदी है, और इस तरह उसका असर महसूस हुंदा है। लेकिन हवा फिर कहां जाते हैं हमको मालूम नहीं, पर वो हवा किधर नु जाती पता नहीं है, और लौट कर नहीं आते हैं। फिर वो वापस
ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। मनुष्य का हालत भी सचमुच में यही है। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ है। मनुष्य पृथ्वी में आया, ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, थोड़ी देर इस धरती में रहा, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, 100 साल, 120 साल, 30 साल, 130 साल तक रहा, ज्यादा से ज्यादा। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 120 ਜਾਂ 130 ਸਾਲ तक ज्यादा तो ज्यादा रहा। उसके बाद चले जाता है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लौट कर नहीं आते। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। कभी कभी हम सोचते हैं 84 लाख योनियों में मैं फिर कर आऊंगा। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ये एक झूठी तसली है, ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸच्चाई नहीं है। उसका सबूत क्या है? ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ है? मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कोई है जो इस धरती में इसके पहले आया है? और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ है? आप में से कोई ये बोल सकते मैं पहले फलाना राज्य में था और मैं जापान में था, अमेरिका में था, अभी मैं पंजाब में आया है। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ऐसा कोई है तो बताइएगा। और इस तरह का कोई है तो दसिए। मैं सारे हिंदुस्तान में, मैं अलग अलग शहरों में, दिल्ली अलग अलग शहरों में लोगों से विनती किया, ऐसा कोई दोबारा आया तो मुझे बताइएगा। और मैं ये हिंदुस्तान में दिल्ली विच ते वड्डे वड्डे शहरों विच काफी जगह ते पुछ पड़ताल की, लोगों ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे दसिए। एक समय में कुछ 15-18 साल के पहले एक छोटी लड़की, 9 साल का लड़की का एक बात मेरे सामने आए। आज तो 18-19 साल पहला एक छोटी लड़की दी जेड़ी जो 9-10 साल दी सी, उसकी गल मेरे सामने आई। वो 9 साल की लड़की बोलने लगे मैं फलाना पति का पत्नी था। और वो 9 साल दी लड़की कहने लगी कि मैं पहला फलाने पति दी पत्नी सी। उनका पति का नाम भी बताया, उसने अपने पति का नाम भी दसिया। उन्होंने बोला मैं एक्सीडेंट में मर गया था। वो कहने लगी मैं दुर्घटना होकर मर गई सी। मरने के पहले मैं एक हरा साड़ी खरीदा था, और मरण तो पहला मैं एक हरे रंग दी साड़ी खरीदी सी। वो एक लोहे के पेटी में रखा था, वो एक लोहे दी पेटी विच रखी सी। शायद अभी भी उधर ही होंगे, हो सकदा हुण भी उधर ही होवे। पति का नाम बताया, पति दा नाम दसिया, घर का नाम बताया, घर दा नाम दसिया, जगह का नाम बताया, जगह दा नाम दसिया, साड़ी खरीदा उसके बारे में भी बताया, साड़ी खरीदी ओदे बारे में दसिया। अखबार वालों ने ये बात को लेकर बहुत जोर जोर से जगह जगह में ऐलान कर दिया। खबरां वाले ने इस गल दा बड़े जोर जोर दे नाल खबरां फैला दित्तियां। तो लोग बोला देखो दूसरा जन्म लिया उसका सबूत है। और लोग कहने लगे देखो कि दूसरा जन्म लिया उसका सबूत है। बाद में उस लड़की को बुलाकर उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया गया। और बाद में उस लड़की को बुलाकर उसके सिर दे उत्ते हाथ रख के प्रार्थना की गई। उसके ऊपर का दुष्टात्मा को आज्ञा देकर निकाला गया। उसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा सी उसने आज्ञा दे के उस विचों काट देता। फिर उससे पूछा बेटी बोलो तुम इसके पहले किसका पत्नी था? और फिर उसने पूछा कि बेटी दस तू इस तो पहला किदी पत्नी सी? उन्होंने बोला मुझे क्या पता है। वो कहनी मैनू की पता है। तुम्हारा पति का नाम क्या है? तेरे पति का नाम की है? मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो कहने लगी मैनू कुछ भी पता नहीं। तुम्हारा साड़ी के बारे में क्या है? तेरी साड़ी जड़ी वो किहड़े रंग दी है दस? बोला मुझे कुछ भी पता नहीं। वो कहंदी कि मैनू कोई पता नहीं। असली में क्या हुआ था? असली विच की होया सी? एक दुष्ट आत्मा उस लड़की में आकर कहानी बता रहे थे। एक दुष्ट आत्मा उस लड़की दे अंदर आके सारी कहानी कर रहा सी। तो बाद में ये मालूम हुआ वो लड़की को कोई पति नहीं था, उसके पहले कोई जन्म लिया नहीं था। बाद में पता लग गया कि उस लड़की का कोई पति नहीं सी, उसने कोई दोबारा जन्म नहीं लिया सी। मेरे प्यारों आप एक बार इस पृथ्वी में आया। मेरे प्यारो तुसी एक बार इस धरती ते आए हो। इसके बाद आप कोई जानवर पक्षी या कोई बनकर नहीं आएंगे। इस तो बाद तुसी कोई भी जानवर या पंछी बन के या होर कुछ बन के नहीं आओगे। मान लो आपकी झूठी बात को थोड़ी देर के लिए स्वीकार करते हैं। मान लो ताड़ी झूठी गल नु थोड़ी देर के लिए मैं स्वीकार कर लेना। आप मनुष्य के योनि में आया, आप मनुख दी जून विच आ गए, आप 100 पाप किया, तुसी 100 पाप किते, 90 पाप के लिए इधर उधर स्नान किया, पुण्य कर दिया, 90 पाप माफ हो गए। और 90 पापां दे लई इधर उधर स्नान किया, दान पुण्य किते, जिसके कारण
90 पाप माफ हो गया। 90 पाप माफ हो गए। आप मरते समय 10 पाप रह गया। और तुसी मारदे वक्त 10 पाप रह गए। तो फिर बाद में आप एक चिड़िया बन गए। उस तो बाद तुसी एक चिड़ी बन गए। तो चिड़िया बनकर कभी कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, और चिड़ी बन के कदे कोई इधर उधर कीड़े मकोड़े खाते रहे। फिर बाद में किसी ने मार दिया, मर गया। और बाद में किसी ने मार देता, मर गए। तो पहले मनुष्य का जन्म का 10 पाप है। पहले मनुख दे जन्म दे 10 पाप हैं। चिड़ी के रूप में कीड़े मकोड़े खाकर 5 पाप रह गया। और चिड़ी दे रूप विच जेड़े कीड़े मकोड़े खा के जो पाप कीते उन्हां विच 5 पाप रह गए। तो दो जन्म में आपका 15 पाप हो गया। 2 जन्मां विच ही ताड़े 15 पाप हो गए। फिर उसके बाद आप गाय माँ बन गया। उस तो बाद तुसी गाय माता बन गए। गाय माँ को आपको मालूम है उनका पाव 4 बड़े पाव में उसके कुर के नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाता है। तानू पता है कि गऊ मां जिहड़ी हुंदी है ओदे खुर जिहड़े है वो चलदे वक्त किन्ने कीड़े मकोड़े ओदे खुरां थल्ले आके मर जाते हैं। तो किसी का सब्जी खा लेता है, किसी दी सब्जी खा लेंदी है, तो किसी से मार भी खाता है, किसी को मारकुट भी खा लेंदी है। गाय माँ का रूप में रह करके 100 पाप था, 50 का सजा मिल गया, 50 बाकी रह गया। और तो गौ मां दे रूप विच रह के 100 पाप किते जिन्हां विच 50 जड़ी उन्हें सजा मिल गई, 50 रह गए। मनुष्य का जन्म में आकर 10 बाकी है। मनुख दे जन्म विच आके 10 बाकी हैं। और उसके बाद चिड़ी बन गया, उसमें से 3 बाकी है। और उस तो बाद चिड़ी बन गए, उस विच 3 बाकी हैं। और बाद में गाय मां बन गया, 50 बाकी है। तो बाद विच गऊ मां बन गए तो 50 बाकी हैं। तो 50 जमा 10 जमा 3 63 पाप हो गए। तो 50 10 और 3 मिला के 63 पाप हो गए। 3 जन्म में 63 पाप हो गए। और 3 जन्मा विच 63 पाप हो गए। 84 लाख योनियों में आपका पाप कितना बढ़ेगा? फिर 84 लाख जूना विच जांदे वक्त किन्ने पाप ताड़े वध जाणगे? मेरे प्यारों, बार बार बदल कर आएगा, ये झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। मेरे प्यारों, वार वार बदल बदल के आवांगे, ये झूठ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा भी सच्चाई नहीं है। 1% भी सच्चाई नहीं है। 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं और एक बात बताना चाहता हूं। मैं एक और गल दसना चाहना। जम्मू में मैं जब रहते समय में उधर में मेडिकल कॉलेज का मैं एक बड़ा चीफ फार्मासिस्ट, दवाई पूरा रखने वाला एक शर्मा जी मेरा दोस्त हो गए। और मैं जम्मू में रहते वक्त उधर मेडिकल कॉलेज था एक बहुत चीफ फार्मासिस्ट सी जो मतलब दवाइयां रखता हुंदा सी, वो मेरा दोस्त बन गया। वो सारे जम्मू में जितना अस्पताल है उनका सबका दवाई उनके पास आता था। और जम्मू में जिन्ने भी हॉस्पिटल सी उन्हां सारियां दवाइयां ओदे कोल आउंदियां सन। उन्होंने उस नौकरी से पेंशन हो गया था। और उसकी मतलब उस नौकरी तो पेंशन या रिटायरमेंट हो गई सी। और उन्होंने एक बार सारे रामायण 18,000 श्लोक में लिखकर मेरे पास लेके आए। और वो एक बार सारी रामायण नु मतलब 18,000 श्लोकां विच लिख के मेरे को लेके आया। और मुझे बोला आप इसके ऊपर प्रार्थना करो ताकि दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन वाला इसको कबूल करे और एक एक एपिसोड के तौर पर इसको प्रकाशित करे। और वो कहते कि इस ते उत्ते यात्रा के प्रार्थना करो ताकि दिल्ली दूरदर्शन वाले इसनु कबूल करन अते इसकी एक एक किस्त बना के इसनु वखाउन प्रसारण करन। ऐसा हम दोस्त बन गए। इस तरह से दोस्त बन गए। तो मैंने बोला शर्मा जी आप कितने जन्म लेकर बाद में आप ब्राह्मण जन्म में आ गया। और मैं कहा शर्मा जी तुसी किन्ने जन्म लेके बाद में तुसी ब्राह्मण जन्म में आ गए। कितना योनि बदल कर आप ब्राह्मण बन गए। किन्नियां जूना बदल बदल के तुसी ब्राह्मण बन गए। आप अभी पवित्र बन गया है। हुण तुसी पवित्र बन गए। उन्होंने बोला ये बात आपने ठीक बोला है। वो कहने लगे कि ये गल तुसी बिल्कुल सच बोली है। मैं कोई मांस नहीं खाता, मैं कोई मछली नहीं खाता, कोई मच्छी नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता है, अंडा नहीं खाता। अगर किसी के घर में मांस या मछली बनता है उधर से मैं पानी भी नहीं पीता। जेकर किसी के घर विच मांस मच्छी अंडा बनता मैं उन्हां दे घर विच पानी भी नहीं पींदा। मैं पूरा पवित्र रहता हूँ। मैं पूरा पवित्र रहता हाँ। तब मैंने बोला शर्मा जी एक बात मुझे बताइए। तब मैं आखा शर्मा जी एक गल मैनू दसिए। जब आप मेडिकल कॉलेज का पूरा दवाई, जम्मू का अस्पताल का दवाई पूरा आपके पास आते वक्त क्या आप उसमें से कुछ दवाई चोरी चोरी दुकानों में बेच देते थे? मैं आख्या शर्मा जी मैनू एक गल सच दसना कि जदों तुहाडे कोल जो तुसी मेडिकल जम्मू मेडिकल कॉलेज विच जदों पूरियां दवाइयां तुहानू हॉस्पिटलों वास्ते आउंदियां सन ते चोरी चोरी तुसी उन्हां विच वेच भी दिंदे सी?
उन्होंने बोला आपको कौन है बताया? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? मैंने बोला कोई नहीं बताया, मैं ऐसा पूछ रहा हूं। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तो थोड़ी देर के बाद वो बोलने लगा, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। अगर सच्चाई में बताएगा तो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ मैंने बहुत दवाई दुकानों में बेचा है, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ, बहुत पैसा कमाया है, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, त्रिकुटा नगर में 2 कोठी बनाया है, ਔਰ ਤਰਕੁੱਟਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, एक मेरे लिए, एक मेरा बेटे के लिए, एक ही बेटा उनके लिए, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। अच्छा कोठी बनाया है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। मैंने बोला शर्मा जी ये पाप नहीं है? मैं कहा शर्मा जी ये पाप नहीं है। मैंने इसका हिस्सा, जितना पैसा आता हिस्सा डॉक्टरों को देता था, डायरेक्टर को देता था, मिनिस्टर तक भी देता था। और वो कहने लगा इसका हिस्सा जो भी आंदा सी वो मैं वड्डे डॉक्टरां नूं देंदा सी, और उस दे नाल नाल जो डायरेक्टर उन्होंने भी देंदा सी, और मंत्री साहब ने भी देंदा है। मैंने बोला गरीब व्यक्तियों को देने वाला दवाई आप चोरी में बेच करके देना पाप नहीं है? और मैं कहा कि जो सरकार दी वालों गरीब लोगों के मुफ्त में दवाइयां आउंदियां हन, उन्होंने बेचना जो है ये पाप नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर बोला हम क्या बोलो, हम भगवान को भी लूटते हैं, मनुष्यों को भी लूटते हैं। थोड़ी देर वो चुप रहा, उस तो बाद बोलिया की दसा कि असी भगवान नूं भी लुटदे हां ते मनुखां नूं भी लुटदे हां। तब मैंने बोला शर्मा जी अब ये मान लो आप कितने बार जन्म लेकर आने से, ऐसा सोचने से आपका पाप का स्वभाव बदलता नहीं है। तो मैं कहा शर्मा जी तुसी कितनी बार भी बार बार जन्म लेके आए हो, ताड़ा पाप दा स्वभाव जड़ा ये बदलता नहीं है। मैंने उनको बोला भाई शर्मा जी ये मान लो आप एक ही बार पृथ्वी में आया है, इसके बाद आप पृथ्वी में मुड़कर कोई रूप लेकर नहीं आएगा। मैं कहा शर्मा जी कि तुसी एक बार ही इस धरती ते मनुख दा रूप लेके आए हो, इस तो बाद दोबारा फिर कदे नहीं आओगे। इसलिए मुझे सुनने वालों मेरे अजीजों, आप दोबारा इस पृथ्वी में पाप का सजा फूकने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे असीसो ध्यान देना सुन लो कि तुसी दोबारा इस धरती ते पाप दी सजा भोगन वास्ते नहीं आओगे, नहीं आओगे। एक ही बार पृथ्वी में आया है, एक बार ही धरती ते आए हो, जीते ही आपका पाप का माफी पाना है। जाओदे जी अपने पाप दी माफी पानी है। इस मनुष्य के रूप में जब एक बार ही आया है, आपका पाप का माफी आप पाना है। एक बार जदों मनुख दे रूप विच तुसी इस धरती ते आए हो, अपने पाप दी माफी पानी है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे तुसी कोई भी क्यों ना हो, आप एक ही बार इस धरती में आया है, बार बार मुड़कर नहीं आएगा। तुसी एक बार इस धरती ते आए हो, बार बार इस धरती ते नहीं आओगे। भजन संहिता 103 का 14 से 16 तक पढ़िएगा। जबूर 103 दी 14 तो लेके 16 तक पढ़िए। Psalm 103 verse 14 to 16। जबूर 103 दी 14 तो लेके 16 तक। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਯੂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਟਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਾਉ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਤਦ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ नहीं विखेगा। देखिए इधर में हम पढ़ते हैं क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उनको स्मरण रहता कि मनुष्य मिट्टी ही है। इधर असी पढ़ते हैं कि ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ। सारे मनुष्य मिट्टी ही है, सारे मनुख मिट्टी ही है। आयुब 2 का 19 पढ़िएगा। आयुब 2 दी 19 आयत भी पढ़िए। माफ करना 4 का 19 पढ़िएगा। 4 दी 19 आयत, माफ करना 4 दी 19 आयत। आयुब 4 का 19। आयुब 4 दी 19 आयत। मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना।
ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਵੱਕੜ ਤੋਂ ਅਗੇਤਰ ਹੀ ਪੀਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इधर में लिखे हैं हम सब मिट्टी है। इधर लिखा कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ। अब मिट्टी के मकान में रहता है। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। हमारा शरीर मिट्टी का है। ਸਾਡਾ शरीर मिट्टी ਦਾ है। सबूत क्या है? सबूत की है? मरने के बाद 2-3 दिन के बाद ये मिट्टी का शरीर सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। मरण तो 2-3 दिन बाद ये मिट्टी का शरीर मिट्टी विच पै के सड़ गल जाता है। पूरा सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। पूरा सड़ के जो मिट्टी विच मिल जाता है। हम मिट्टी के घरों में रहते हैं। अस्सी मिट्टी दे कच्चे घरां विच रहिंदे हैं। पतंगों के समान पीस जाते हैं। पतंगे जिन्हां दी नीहां खाक विच हन, जेड़े भवक्कड़ थों अगेतरे पीए जाते हैं। आप देखते होंगे जब कभी कभी बारिश आता है, एकदम शाम को रोशनी आता है, छोटे छोटे कीड़े उड़कर आता है। और तुसी देखा कदे कदे मीह पैंदे वक्त तो कदे कदे जदों मीह पैंदा तो उस समय छोटे छोटे कीड़े जेड़े निकल आउंदे हन। जब बत्ती जलता तो एकदम उसके ऊपर आ जाता है। और जदों बल्ब जागदा है, बत्ती जागदी, एकदम ओदे लागे आके चिंबड़ जाते हैं। हजारों में आता है, हजारां दी तादाद विच आउंदे। उसके ऊपर हवा लग जाते खत्म हो जाता है। जदों उन्हां नूं हवा आके टकराउंदी है तो वो खत्म हो जाते हैं। या बत्ती में आकर खत्म हो जाता है, या बत्ती ना लाके वो खत्म हो जाते हैं, या बल्ब में आकर छूते ही भरकर गिर जाता है, या बल्ब दे नाल छूंदे वक्त ही वो डिग पैंदे हन। मेरे प्यारों, मनुष्य का हालत यही है। मेरे प्यारों, मनुख दी हालत यही है। आप अपने बारे में बड़े बड़े सोचते रहते होंगे। तुसी अपने बारे बहुत वड्डा वड्डा करके सोचते रहंदे होंगे। आपसे कितने बड़े लोग इस धरती में रहे हैं। ताडे तो कितने वड्डे लोग इस धरती ते रहे हन। इस तरन तारण में कितने बड़े बड़े लोग रहते थे। और इस तरन तारण विच कितने वड्डे वड्डे लोग रहंदे सन। इस पंजाब में कितने बड़े बड़े लोग रहते थे। इस पंजाब विच कितने वड्डे वड्डे लोग रहंदे सन। वो लोग आया, थोड़ी देर सबको दिखाई दिया, बाद में चले गए। और वो लोग आए, थोड़ी देर लोकां नूं विखाई दिते, उस तो बाद चले गए। उनका शरीर छोड़कर चले गए। वो अपना शरीर छड़ के चले गए। मनुष्य सिर्फ शरीर ही सिर्फ नहीं है, मनुष्य सिर्फ शरीर ही नहीं है। हम समझते हैं कोई आदमी मर गया, उनका संस्कार करने के पहले सब लोग उनका इज्जत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और असि समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी इज्जत वास्ते संस्कार करने तो पहला सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग उनके बारे में तारीफ करके बोलना शुरू करते हैं। सारे लोग जेड़े है उसकी तारीफ करके बोलना शुरू करते हैं। ये आदमी कितने अच्छा आदमी है, कितने लोगों को मदद किया, और ये व्यक्ति कितना चंगा व्यक्ति सी, कितने लोगों ने सहायता की, हमारे गांव में पानी का इंतजाम किया, और साडे पिंड विच ने पानी का इंतजाम किया, सड़क बनवाया, सड़क बनवाई। वो चले गए, वो चला गया। उनका शरीर उधर पड़ा है, ओदा शरीर तो उधर ही पिया है, फिर भी बोलते चले गए। फिर भी कहते वो चला गया। कौन चले गए? क्यों? कौन चला गया? असली व्यक्ति चले गए। असली व्यक्ति चला गया। मेरे प्यारों, इधर उधर अरदास करके मत्था टेक के धन इकट्ठा किया तो भी आपको जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, इधर उधर अरदासा कर करके मत्था टेक टेक के जो धन दौलत इकट्ठा किया है, फिर भी छड़ के तानू जाना पड़ेगा। आप मिट्टी का बना हुआ है, तुसी मिट्टी दे बने हुए हो। मिट्टी के साथ आपका शरीर मिल जाएगा, और मिट्टी दे नाल ताड़ा शरीर मिल जाएगा। आपका आत्मा प्राण किधर जाएगा? ताड़ा आत्मा प्राण किधर जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इसके बारे थोड़ा जा सोचिए। मकान के बारे में, पैसे के बारे में, इज्जत के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में सोचते रहते हो। और तुसी अपनी कोठी दे बारे, मकान दे बारे, इज्जत दे बारे, ना दे बारे, तंदुरुस्ती दे बारे सोचते रहते हो। लेकिन कब आपका बुलावा आएगा किसको पता? पर कदों तानू बुलावा आ जाएगा एक किन्नू पता। याकूब 4:13-14 पढ़िएगा। याकूब दी पत्री 4:13-14। याकूब 4:13 और 14। याकूब दी पत्री 4:13-14। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ओए तुसी जो ये आखदे हो पई असी आज जा पल के
ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ फिर अलोप हो जाती है। इधर में लिखा है तुम तो और नहीं जानते कि क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन ही है क्या। इधर लिखा सुन तो लो कि ताड़ा जीवन है ही की, तुम दो पाप के समान हो। तुसी ता पाप हो। तो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जेड़ी थोड़ा को चिर दिसती है फिर अलोप हो जाती है। हम पानी जब उबालता है उसके ऊपर भाप को हम देखते हैं। जदों असी पानी नू उबालते हैं उसके ऊपर भाप नू वेखते हैं। थोड़ी देर दिखाई देता है, थोड़ी देर दिसती है, फिर दिखाई नहीं देता, उस तो बाद वो दिसती नहीं है। मेरे प्यारों सारे मनुष्य वैसा ही है। मेरे प्यारे सारे मनुख इसी तरह हन। पानी के ऊपर का उबलता हुआ पानी के ऊपर का भाप के समान है। और असी सारे पानी दे उत्ते उबलदी भाप दे समान आ। अभी बहुत घमंड के साथ घूम रहा है। हुण तां बहुत घमंड दे नाल घूमदे आ। पैसे का घमंड है, पैसे दा घमंड है, नौकरी का घमंड है, नौकरी दा घमंड है, तंदुरुस्ती का घमंड है, तंदुरुस्ती दा घमंड है। थोड़ी देर पानी के ऊपर का भाप के समान दिखाई देता है। थोड़ी देर जड़ा पानी उत्ते जो भाप है ओदे समान दिसदे आ, लेकिन किधर जाएगा मालूम नहीं। पर किधर जाओगे पता नहीं। यशायाह 2:22 पढ़िएगा। यशायाह 2:22 आयत पढ़िए। यशायाह 2:22। यशायाह 2:22 आयत। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। आदमी तो तुसी परे हटो जिहदा सा ओदियां नासां विच है, फिर ओ किहड़े हिसाब विच हन। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसके श्वास उसके नाथनों में है। आदमी तो तुसी परे हटो जिहदा सा ओदियां नासां विच है। ये सच्चाई थोड़ा समझ लिए। इस सच्चाई नु थोड़ा जा समझिए। आप सब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तुसी सारे साह लेने हो, उस नु साह नु छाड़दे हो। कितने बार इधर आकर अभी बैठने के बाद कितने बार सांस लिया और सांस छोड़ा। और इधर आके बैठने तो बाद कितनी बार साह जड़ा छड्या फिर वापस लिया। मान लो आप श्वास एक बार छोड़ दिया, मान लो तुसी एक बार साह जड़ा छड़ देता, वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। आपने छोड़ा हुआ सांस वापस नहीं आया, तुसी छड्या हुआ साह वापस नहीं आया, फिर क्या करोगे? फिर की करोगे? मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा है। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को पूछा। मैंने पूछा कोई सांस ऐसी चले जाने के बाद उसको वापस लाने का कोई मशीन या कोई दवाई है? मैं उन्होंने पूछा कि जब साह वापस चला जाता है, साह निकल जाता, उसको वापस लाने लिए कोई मशीन या कोई दवाई है? तब उन्होंने बताया हमारे पास आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है। तो तद उन्होंने आख्या कि साडे कोल एक वेंटिलेटर मशीन है जिहड़ी साह नूं वापस लियाउण वास्ते है। वो मशीन क्या करता है? वो मशीन की करती है? हवा के द्वारा मनुष्य का छाती को ऊपर नीचे हिलाते रहता है। और वो हवा दे द्वारा जिहड़ी मनुख दी छाती नूं ऊपर थल्ले हिलाउंदी रहिंदी है। ऐसा करते वक्त अगर सांस वापस आ गया तो अच्छा है। इस तरह करते वक्त जेकर साह वापस आ गया तो ठीक है, और नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो असी कुछ भी नहीं कर सकते। सांस को वापस लाने के लिए कोई मशीन नहीं है। साह नूं वापस लियाउण वास्ते कोई मशीन नहीं है, बल्कि छाती को ऊपर नीचे करने का, आवाज से ऊपर नीचे करने का मशीन है। पर छाती नूं जिहड़ा ऊपर थल्ले करने दे लई हवा दे द्वारा ऊपर थल्ले करने वास्ते मशीन है। और ऐसा करते वक्त सांस आ गया तो अच्छा है। जेकर इस तरह करते वक्त साह वापस आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो सांस को कोई लेकर नहीं आ सकता। जेकर साह नहीं आया तो साह नूं कोई वापस नहीं ले आ सकता। आप सबको मालूम है आदरणीय साईं बाबा का पिछले जमाने में मौत हो गया। और तुहानू सारिआं नूं पता आदरयोग जो सत्या साईं बाबा जिन्हां दा पिछले दिनां विच जो है देहांत हो गया, मौत हो गई। सब लोग बोला साईं बाबा जी समाधि कर रहा है,
उसका प्राण वापस आएगा। और सब लोग कहने लगे कि साईं बाबा जड़ा वो समाधि कर रहे हैं, उन्हों दा प्राण वापस आ जाएगा। अभी समाधि में बैठा हुआ है, समाधि कर रहा है, हुण वो समाधि ला के बैठा हुआ, समाधि कर रहा है, वापस आएगा, वापस आएगा। उन लोग मशीन चलाते रहे और वो लोग मशीन चलाते रहे, लोग प्रार्थना करते रहे, लोग प्रार्थना करते रहे, चिल्ला चिल्ला कर रोते रहे, बाबा साईं बाबा जी आ जाओ, साईं बाबा जी हमारा भगवान हमको बचाओ करके रोते रहे। और लोग उच्ची उच्ची रोंदे रहे और पकारते रहे, साईं बाबा जी साडे भगवान जी वापस आ जाओ, सानू बचा लो, सानू बचा लो। 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, शरीर सड़ना शुरू हो गया, शरीर सड़ना शुरू हो गया। बाद में डॉक्टर लोग बोला ले जाकर इसको संस्कार कर लो, हम वापस नहीं ला सकते। बाद विच डॉक्टरां ने कहा कि इस नूं ले जाके इहदा संस्कार कर दिओ, असी इस नूं वापस नहीं ला सकते। मेरे प्यारों, आपका और मेरा हालत यही है। मेरे प्यारों, मेरी अते ताड़ी हालत भी यही है। घमंड में रहने वालों, तुम्हारा और मेरा हालत यही है। कमांड विच रहन वालेओ, मेरी अते ताड़ी हालत भी यही है। सांस हमारा नाथनों में है, सांस साडियां नासां विच है। वो एक बार निकल गया वापस नहीं आया तो कोई फायदा है ही नहीं। जेकर वो एक बार निकल गया वापस नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज रात प्रभु का वचन थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसलिए आज रात प्रभु दे वचन नु थोड़ा समझने की कोशिश करिए। किसको पता कल सुबेरे तक आप जीवित रहोगे? किसनु पता के कल सवेर होने तक तुसी जिंदा रहोगे? किसको पता चलता कल शाम के सभा में आप आ सकोगे? और किसनु पता है कि कल शाम दी सभा विच तुसी आ सकोगे? अगले घड़ी तक आप जीवित रहोगे करके किसको पता है? अगले पल तक तुसी जिंदा रहोगे किन्नु पता है? सच्चाई जान लो, सांस तुम्हारे नाथनों पे है। और सच्चाई नु जान लो, सात आड़ियां नासां विच है। भजन संहिता 90 का 12 पढ़िएगा। और जबूर 90 दी 12 आयत पढ़िए। भजन संहिता 90 का 12, जबूर 90 दी 12 आयत पढ़िए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सानू साडे दिन गिनना एवं सिखला पई असी हिकमत वाला मन प्राप्त करिए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सानू साडे दिन गिन और सिखला पाई असी हिकमत वाला मन प्राप्त करिए। क्यों? क्यों? कब हम इस दुनिया छोड़ के जाएंगे हमको मालूम नहीं। कदों असी इस दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡ के चले जावांगे सानू कोई पता नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान देना सुन लइए। यह मिटने वाला शरीर के बारे में सोचते सोचते रहता है। इस मिटन वाले शरीर दे बारे सोचते सोचते रहंदे हैं। यह मिटने वाला शरीर की इज्जत के लिए सोचते हैं। इस मिटन वाले शरीर दी इज्जत वास्ते सोचते हैं। यह मिटने वाले शरीर के कपड़े के बारे में सोचते हैं। इस मिटन वाले शरीर दे कपड़े नहीं सोचते हैं। इस मिटने वाले शरीर की आराम का मकान के बारे में सोचते हैं। इस मिटन वाले शरीर दे लिए बड़े आराम विच रहन दे लिए मकान दे बारे सोचते हैं। लेकिन आपके अंदर रहने वाला ना मिटने वाला आत्मा और प्राण के बारे में कुछ सोचते हैं। पर जो ताड़ी अंदर आत्मा ते प्राण रहंदा जो कदे भी मिटन वाला नहीं, ओदे बारे सोचते हो। वो आत्मा प्राण किधर जाएगा? वो आत्मा प्राण किथे जाएगा? आपका शरीर मिट जाएगा। साडा शरीर तो मिट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे तुसी किन्ने भी बड़े क्यों ना हो। इसलिए आप कितना देर तक इस धरती में रहेगा करके थोड़ा सोच में रहकर जाने का तैयारी करे। इसलिए जरा इस सोच विच रहो, जिन्नी देर तक इस धरती ते रहने सोचो कि सानू पता नहीं कदों इस धरती नूं छड़ के जाना पड़ेगा। आपको और मुझको मौत को सामना करना पड़ेगा। मैनू अते तानू मौत दा सामना करना पड़ेगा। सबको मौत को सामना करना पड़ेगा। सबनू मौत दा सामना करना पड़ेगा। मौत एक जगह नहीं है, मौत एक जगह नहीं है, बल्कि हमारा आत्मा प्राण को बाहर निकालने का एक गाड़ी है, एक एक्सिट है। और सगों के साडे आत्मा ते प्राण नु बाहर कड्डन दी एक गड्डी है या एक्सिट या निकास है। देखिए इधर में इस हॉल का, उधर में दरवाजा बाहर जाने का है। और जिस तरह इस हॉल दा जेड़ा बाहर जाने वास्ते वो सामने दरवाजा है, इसी मुताबिक रेलवे स्टेशन में निकास लिख रखा है। और इसी तरह रेलवे स्टेशन ते निकास करके लिखा है। अस्पताल में लिख रखा है, हॉस्पिटल में लिख के रखा है बाहर जाने का रास्ता, बाहर निकलन दा रास्ता। इसी मुताबिक मौत आपका प्राण और आत्मा को बाहर निकालने का एक रास्ता है। इसी तरह मौत
मौत जिहड़ी है तुहाडे आत्मा ते प्राण नूं बाहर निकलण दा एक रास्ता है। ये शारीरिक मौत आपका आत्मा प्राण को बाहर निकालने का रास्ता है। ये शारीरिक मौत जिहड़ी है तुहाडे आत्मा ते प्राण नूं बाहर निकलण दा एक रास्ता है। जब मान लो रेलवे स्टेशन से कोई आ गया, निकास से बाहर आ गया, मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन तो बाहर निकास के द्वारा बाहर आ गया, कुछ बस में चल जाते हैं, कुछ कार में चल जाते हैं, कुछ साइकिल में चल जाते हैं, कुछ पैदल चले जाता है। तो बाहर निकल के कोई जड़ा रिक्शे ते चला जाता, कोई बस ते चला जाता, कोई कार ते चला जाता, कोई पैदल चला जाता, अपने घर में चले जाता है, अपने अपने घरां नूं चले जाते। इसी मुताबिक हमको जाने का दो जगह है। इसी तरह सानू जाने वास्ते दो जगह हैं, एक परमेश्वर का घर, एक परमेश्वर दा घर, दूसरा नरक की आग, दूसरा नरक दी आग। दो ही घर, दो ही घर, दो ही जगह, दो ही जगह। धर्म बहुत है, धर्म बहुत है, बहुत मजहब है, बहुत मजहब है, बहुत जाति है, बहुत जाता है, लेकिन जाने का दो ही जगह, पर जान वास्ते दो ही जगह है। एक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, एक परमेश्वर दे नाल सुर्ग विच, दूसरा तड़पने वाला आग के झील में, दूसरा तड़फन वाली आग दी झील। अगर जीते ही परमेश्वर को पहचान लिया, पर जिਉਂਦੇ जिसने जिਉਂਦੇ जी परमेश्वर ਨੂੰ सियान लिया, अपने पापों का माफी पा लिया, अपने पापों की माफी पा ली, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ दिया, परमेश्वर ने रिश्ता जोड़ दिया, तो परमेश्वर के घर में जाएंगे, वो परमेश्वर के घर विच जाएगा। नहीं तो नरक की आग में जाकर तड़पोगे, नहीं तो नरक दी आग विच जाकर तड़फोगे। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत की है? मान लो एक बाप बड़ा मेहनत करके बड़ा कोठी बनाया, खेती वगैरह खरीद लिया। मान लो एक बाप ने बहुत मेहनत करके बहुत ही बड़ी कोठी बना ली और जमीन भी खरीद लिया और बहुत बड़ी जमीन खरीद ली, बाद में बीमार हो गए, बाद में बीमार हो गया, डॉक्टरों से इलाज करना शुरू किया, डॉक्टर को इलाज कराना शुरू कर देता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और कोई भी उसका फायदा नहीं हो रहा। फिर मालूम हो गया अमेरिका में जाके इलाज में होगा, फिर पता लग गया अमेरिका में जाके इलाज कराना, उसके लिए बहुत लाख पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत लाख रुपये चाहिए हैं। बाप बेटे को क्या बोलेगा? तो बाप बेटे नु की आखेगा? बेटा मकान बेच दो, पुत्र मकान बेच दे, जमीन बेच दो, जमीन बेच दे, मुझे अमेरिका में ले जाके इलाज करवाओ, मैनू अमेरिका में चल जाके मेरा इलाज करवा। जिंदगी भर मेहनत करके कोठी खरीदा, जमीन खरीदा, और जिਉਂਦੇ जी मेहनत कर करके जड़ी है कोठी बनाई, जमीन खरीद ली, लेकिन मौत आ रहा है, सामना करने के लिए दिलेरी नहीं है। हुण मौत आ रही है, सामना करने लिए दिलेरी नहीं है। तरनतार में रहने वाले ऊंचे बड़े छोटे सब सुन ले, और तरनतारन विच रहने वाले ऊंचे बड़े छोटे सब सुन लिए, हर धर्म के लोग सुन ले, हर धर्म के लोग सुन ले, आपको जाना पड़ेगा, तानू जाना पवेगा। दो ही जगह है, दो ही जगह है। अगर परमेश्वर से मेल किया तो स्वर्ग में जाओगे, कर परमेश्वर नाल मेल कीता तो सुर्ग विच जाओगे, नहीं तो नरक की आग में जाओगे, नहीं तो नरक दी आग विच जाओगे। क्यों हम ये बात बताता है? क्यों असी ये गल दसते हां? हम आपको प्यार करते हैं, असी तैनू प्यार करते हां। आप कितने अच्छे लोग हैं, तुसी किन्ने चंगे लोग हो, कितने प्रेमी लोग हैं, किन्ने प्यारे लोग हो। आप कहां जा रहा है करके देखते हुए हम दुखी होकर बोल रहा है, और तुसी किधर जा रहे हो इसनु वेख के असी दुखी होके तैनू दसते हां। इसलिए आज आप अक्लमंद वाला बन जाएं, और इसलिए आज तुसी समझदार बन जाओ, बुद्धिमान बन जाएं, बुद्धिमान बन जाओ, अपने प्राण और आत्मा के बारे में सोचे, अपने आत्मा ते प्राण दे बारे सोचिए। कब आपका शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा मालूम नहीं, कदों तैनू अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा कोई पता नहीं। इसलिए आज बुद्धिमान बन जाएं। इसलिए आज सियाने हो जाओ। आप सब सिकंदर बादशाह के बारे में सुना है, तुसी सारे ने सिकंदर बादशाह के बारे सुनिया है। दुनिया में आए हुआ सबसे बड़ा बादशाह, दुनिया में जिन्ने भी बादशाह आए हैं सारे तो बड़ा बादशाह, उनके बराबर में कोई नहीं आया, उसके बराबर कोई नहीं होया, सिकंदर बादशाह के बराबर कोई नहीं आया, सिकंदर बादशाह के बराबर कोई नहीं होया। उन्होंने बहुत
देश को जीत कर आ रहे थे। और ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। उनके सामने जितने देश आए सबको हराते हुए आया। और ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। सब देश को जीते जीते आ रहा था। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ। एक बार उन्होंने समुद्र को देखते हुए बोला, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, अरे समुद्र तुम भी एक देश होते मैं तुमको भी जीतते। हे ਸਮੁੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। बहुत नौजवान तंदुरुस्त हालत में था। और बहुत ही ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ वो ਵਿੱਚ। एशिया की ओर और हिंदुस्तान की ओर जीते जीते आ रहा था। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। हिंदुस्तान में पहुंचा नहीं था। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसके पहले उनको पानी में ठहरने का, स्विमिंग करने का बड़ा शौक होता था। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक गर्मी के दिन में ऐसा काफी लंबा समय तक पानी में खेलता रहा। और ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਰਦਾ ਰਿਹਾ। बाद में बुखार आ गया, निमोनिया बीमारी आ गई। और बाद ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। सारे बड़े दुनिया की सबसे मशहूर डॉक्टर लोग बड़ा बादशाह का इलाज करना शुरू किया। और दुनिया ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। फिर भी मरने के हालत में आ गए। ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। फिर उन्होंने बोला मेरा वसीका लिखो, मेरा विल जो मेरे आगे क्या करना उसके बारे में लिखो करके लोगों को बुलाए। तब वो कहने लगा कि मेरी आखिरी इच्छा या तमन्ना ये लिखो। हाँ, तो उन्होंने बोला क्या है? वो कहते की है? जब मैं मर जाएंगे मेरा शरीर बॉक्सा में रखकर ले जाएंगे, उस वक्त जो डॉक्टर लोग मुझे इलाज किया, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, मेरे शरीर को उठाकर चलना है। और उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो जिस बक्से विच मेरी लाश नू लेके जाणगे ते उस बक्से नू या मेरी लाश नू वड्डे वड्डे डॉक्टरां ने जिन्हां ने मेरा इलाज किया उन्हां ने चुक के लेके जाना है। यह क्यों? वो कहते ये क्यों? ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कितना भी बड़ा डॉक्टर इलाज करेगा तो भी मरना पड़ेगा। ताकि दुनिया नू पता लग जाए कितना भी बड़ा डॉक्टर इलाज करवा लिए फिर भी मरना पवेगा। मौत से कोई बचा नहीं सकेगा। मौत तो कोई बचा नहीं सकेगा। फिर उन्हें बोला दूसरा मेरा ख्वाहिश, और फिर कहता कि दूसरी मेरी तमन्ना, मैं मेरा बक्सा में जिसमें रखा मेरा दोनों हाथ बाहर डाल देना। और कहता कि उस बक्से विचों जिस विच मैनू रखा जाएगा मेरे दोनों हाथ जेड़े बाहर काट देने। और जितना चांदी सोना थंदर इकट्ठा किया जिस रास्ते में मेरा लाश ले जाते बिछा देना। और जिन्ना मैं सोना चांदी धन दौलत कमाया है जिस रास्ते थानी मेरी ओ लाश नू चुक के ले जाएंगे उस रास्ते ते बिछा देना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए सिकंदर बादशाह खाली हाथ से जा रहा है। ताकि दुनिया नू पता लग जाए सिकंदर बादशाह खाली हाथ वापस जा रहा है। इतना सोना चांदी मोती कमाया सब सड़क में फेंक करके जा रहा है। और इना जो सोना चांदी मोती रे कमाए सब छिड़क के सुट के जा रहा है। सिकंदर महाराज का इतिहास आप पढ़ने से मिलेगा। जेकर सिकंदर बादशाह का इतिहास पढ़ांगे उस विच मिलेगा। एक कोई कहानी नहीं है, एक कोई कहानी नहीं है। मेरे प्यारो इतना बड़ा बादशाह का हालत यही है तो मेरे प्यारो इन्ने बड़े बादशाह की हालत यही है ता आपका हालत क्या होगा? ताड़ी हालत की होगी? इसलिए मैं आज रात बड़े प्रेम से आपसे विनती करता हूँ। इसलिए मैं आज रात बड़े प्यार दे नाल ताड़े के विनती करता हाँ। अपने बारे में थोड़ा सोचो, अपने आप दे बारे थोड़ा जा सोचिए। ये शरीर छोड़कर आप किधर जाओगे? ये शरीर छड़ के तुसी किथे जाओगे? दूसरा तिमोथी 1:10 पढ़िएगा। दूसरा तिमोथियस 1:10 पढ़िए। दूसरा तिमोथी 1:10। दूसरा तिमोथियस 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। पर हुण साडे मुक्तिदाता मसीह यीशु दे प्रकाश होण तो प्रगट होई, जदों उसने मौत दा नाश कर दिता अते जीवन अते अविनाश नूं खुशखबरी दे राही प्रकाश कीता। इधर में प्रभु यीशु मसीह क्या लाया है? इधर प्रभु यीशु मसीह की ले आया है? उन्होंने कोई धर्म नहीं लाया, वो कोई धर्म नहीं ले आया। अमरता आनंद जीवन लेके आया। वो अमरता अते अनंत जीवन लेके आया।
प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म देने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म देने वास्ते नहीं आया। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो स्वर्ग दा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सिरजनहार परमेश्वर है। मनुष्य को आनंद जीवन देने के लिए मनुष्य बन गया। वो मनुख नु सदीपक जीवन देने वास्ते वो मनुख बन गया। मनुष्य का पाप को अपने ऊपर उठाते हुए, मनुख दे पापां नु अपने उत्ते चुकदे हुए मनुष्य को आनंद जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मनुख नु सदीपक जीवन देने वास्ते प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ईसाई धर्म के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ईसाई धर्म वास्ते नहीं आया। ईसाई धर्म भी एक धर्म है, ईसाई धर्म भी एक धर्म है। इधर आप देख सकते हैं, इधर में कोई धर्म का प्रचार नहीं होता है, तुसी इधर वेख सकते हो किसी धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि हर धर्म को हम आदर देते हैं, सगो के असी सारे धर्मां नु आदर देंदे हां। लेकिन आपको आनंद जीवन कैसा मिल सकता है? पर तानु सदीपक जीवन किवें मिल सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए क्या इंतजाम किया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ताड़े लिए की प्रबंध किया है? हम अपने शरीर की बातों में लगे हुए हैं, असी तो अपने शरीर दिया गल्लां विच लगे रहने हां। धन का धोखा में पड़ा हुआ है, धन दे धोखे विच पाए हुए हां। धन एक धोखा है, धन एक धोखा है, इज्जत एक धोखा है। इज्जत एक धोखा है। कैसा धोखा है? किवें धोखा है? बड़े मेहनत करते हुए पैसा इकट्ठा कर दिया, बड़ी मेहनत मकसद कर करके पैसा इकट्ठा कर दिया, करोड़ों रुपया बैंक में डाल दिया, करोड़ों रुपया बैंक में जमा करा दिया, बड़ा कोठी बना दिया, बड़ियां कोठियां बना लिया। अचानक बीमारी आ गया, अचानक बीमारी आ गई, घंटों के अंदर ही चले जाता है, घंटियां दे विच ही चले जाने हैं। आपने देखा है दिल का दौरा पड़ जाता है, तुसी देखा दिल दा दौरा पै जाता है, गाड़ी चलाते चलाते दिल का दौरा पड़ जाता है, गड्डी चलाते चलाते दिल दा दौरा पै जाता है, कुर्सी में बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ जाता है, कुर्सी ते बैठे वक्त ही दिल दा दौरा पै जाता है, बातें करते करते दिल का दौरा पड़ जाता गल्ला है, करते करते दिल दा दौरा पै जाता है, प्राण निकल जाता है, प्राण निकल जाता है। धन कैसा धोखा बन गया, धन किवें धोखा बन गया। ये धन इकट्ठा करने के लिए कितना मेहनत किया, इस धन नूं इकट्ठा करने लिए कितनी मेहनत की, कितना रिश्वत लिया, कितनी रिश्वत ली, कितना चोरी किया, कितनी चोरी की, कितना झूठ बोला, कितने झूठ बोले, कितने लोगों को ठग लिया, और हाँ जी ठग लिया, कितने लोगों को ठग लिया। ऐसा करते करते इकट्ठा किया, इस तरह करते करते इकट्ठा किया। आपके सामने धन पड़ा है, आप छोड़ के जा रहा है, तेरे सामने धन पिया है, तुसी छड़ के जा रहे हो। इसलिए धन दौलत एक धोखा है, इसलिए धन दौलत एक धोखा है, नाम सब एक धोखा है, ये सब एक धोखा है। इसलिए मेरे प्यारों असली आनंद जीवन के लिए सोचो, इसलिए मेरे प्यारों असली सदीपक जीवन बारे सोचिए। मेरे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, मेरे जीवन में इस तरह का तजर्बा होया है इसलिए तानू दसदा हां। अभी मौत आने से मुझे कोई चिंता नहीं है, मौत आने नाल मैनू कोई चिंता नहीं है, मैं पूरा तैयार हूं, मैं पूरा तैयार हूं। मैं अभी नरक की आग में नहीं जाएंगे, मैं हुण नरक दी आग विच नहीं जावांगा, मुझे आनंद जीवन मिल गया है, मैनू सदीपक जीवन मिल गया है, मिलने वाला नहीं मिल गया है, मिलने वाला नहीं सगो के मिल गया है, इसलिए मैं आनंद से रहता हूं, इसलिए मैं बड़ी खुशी ना रहता हूं, मौत से नहीं डरता, मौत तो नहीं डरता, मौत को बोलता मौत तेरा तू मेरा मित्र है, और मौत नु कहना है मौत तू तो मेरी दोस्त है, तू मुझे इस शरीर से निकलने के लिए मदद करेगा, और तू मैंने शरीर नु छड्डण वास्ते निकलण वास्ते मदद करेगी। फिर उसके बाद जल्दी में मेरा बाप के घर में पहुंच जाएंगे, फिर उस तो बाद मैं एकदम अपने पिता दे कोल चला जाऊंगा, और स्वर्गीय परमेश्वर के घर में पहुंच जाएंगे, स्वर्गीय परमेश्वर दे घर में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे आत्मा प्राण में आनंद जीवन आ गया है, क्योंकि मेरे आत्मा ते प्राण के अंदर दीपक जीवन आ गया है, मैं अमर हो गया है, मैं अमर हो गया हूं। कैसा अमर हो गया, किवें अमर हो गया, उद्धारकर्ता के साथ मेल हो गया, मुक्ति दाता दे नाल मेल हो गया है, सृष्टिकर्ता के साथ मेल हो गया, सृजनहार दे नाल मेल हो गया है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्होंने आनंद जीवन लेके आया उनके साथ मेल हो गया है, सृजनहार परमेश्वर जो दीपक जीवन लेके आया उसके नाल मेल हो गया है। इसलिए मेरे सुनने वालों आज रात अपने बारे में सोचो, इसलिए मेरी सुनने वालियों आज रात अपने अपने बारे सोचिए।